प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मनसाही कटिहार सदर आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चलाए जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं के विषय में अवगत कराऊंगा तथा इसके द्वारा किस तरह से आप लाभान्वित हो सकते हैं इसके बारे में मैं पूरे डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। हमारे कटिहार जिला में कुल मिलाकर 6,89,988 राशन कार्ड अभी वर्तमान में कार्यरत है। इन कुल राशन कार्ड में 28,90,348 राशन कार्ड धारी यूनिट्स इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत पूर्विकता प्राप्त, जिसे हम प्रायोरिटी हाउस होल्ड के नाम से जानते हैं, पीएचएस कार्ड की कुल संख्या 6,40,350 है तथा इससे संबद्ध कुल यूनिट्स की संख्या 27,03,356 है। इसके बाद इस अंत्योदय कार्ड की कुल संख्या 49,638 है तथा इसमें संबद्ध कुल इकाइयों की संख्या 1,86,992 है। आपको मैं बता दूं कि पीएचएस कार्ड होल्डर्स को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है, इसमें कि 2 किलो गेहूं तथा 3 किलो चावल प्राप्त होता है। यह खाद्यान्न आप लोगों को निःशुल्क दिया जाता है। इसी तरह अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाता है। इस 35 किलो अनाज में 14 किलो गेहूं तथा 21 किलो चावल उन्हें निःशुल्क प्रति माह दिया जाता है। यह सभी खाद्यान्न का ट्रांजैक्शन प्रति माह लाभुकों के द्वारा ई पॉस मशीन के माध्यम से आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत किया जाता है। आपको बता दूं कि जनवरी 2025 महीने में कटिहार जिले में कुल 51.57% लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। कटिहार जिले में कुल 1550 जन वितरण प्रणाली दुकान अभी कार्यरत है। इन दुकान को डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 13 गोदाम खाद्यान्न पहुंचाता है। सभी टीपीडीएस गोदाम प्रबंधक के द्वारा संचालित किया जाता है। जन वितरण प्रणाली दुकान में प्रत्येक माह ससमय खाद्यान्न पहुंचाने का तथा सही मात्रा में सभी जन वितरण प्रणालियों को खाद्यान्न मुहैया कराने का संपूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम कटिहार की है। आपको मैं बता दूं कि ई पॉस मशीन के माध्यम से आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आधार कार्ड से जितने भी यूनिट्स राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा पॉस मशीन में फिंगर लगा करके अनाज लिया जाता है। इसीलिए सरकार इस बात पर जोर देती है कि एक राशन कार्ड में जितने भी इकाई जुड़े हुए हैं सबका आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से संबद्ध किया जाना है। अभी वर्तमान में कटिहार में कुल 28,90,348 लाभुकों में से कुल 28,37,664 लोगों का आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से संबद्ध है। अभी भी 52,684 सदस्य ऐसे हैं जिनका उनके अपने राशन कार्ड से आधार सीडिंग नहीं हुआ है। अतः इनसे अनुरोध है कि आप अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकान में जाकर आधार सीडिंग करवा लें। आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा मिशन मोड में ई केवाईसी करवाने की प्रक्रिया जारी की गई है। अभी हमारे कटिहार जिले में कुल 28,90,348 लाभुकों में से कुल 21,90,717 लाभुकों का ई केवाईसी पूर्ण किया गया है। अभी भी 6,99,631 सदस्य ऐसे हैं जिनका ई केवाईसी अब तक नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने नजदीकी दुकान में जाकर के ई केवाईसी करवा लें। हाल ही में विभाग के द्वारा मेरा ई केवाईसी ऐप के माध्यम से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक के तहत एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आप अपना ई केवाईसी घर बैठे ही कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। विभाग के द्वारा 31 मार्च 2025 तक सभी लाभुकों का ई केवाईसी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः सभी ऐसे लाभुकों से जिनका अब तक ई केवाईसी नहीं हुआ है, सादर अनुरोध है कि आप तुरंत जाकर के अपनी नजदीकी दुकान से ई केवाईसी करवा लें। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत तथा प्रधानमंत्री जन
प्रधानमंत्री पीएमजीकेवाई योजना के तहत चलाए जाने वाले सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर तथा अनुमंडल स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। सभी पदाधिकारीगण बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के तहत विभिन्न नियमों के आधार पर अपने निरीक्षण तथा कार्रवाई करते हैं। प्रखंड स्तर पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षक, अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा सभी कार्यों को पारदर्शी तरीके से करने के लिए विभिन्न कार्रवाई किए जाते हैं। हाल ही में सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से तथा पारदर्शी रूप से चलाने हेतु विभाग के द्वारा एक परख ऐप को संचालित किया गया है। परख ऐप के माध्यम से ऑनलाइन इंस्पेक्शन के तहत पदाधिकारियों को अब ऑनलाइन के माध्यम से जांच किया जाता है तथा इसे अपने वरीय पदाधिकारियों को समर्पित किया जाता है। ऐप के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा विभाग के द्वारा इसका अपने डैशबोर्ड पर समय समय पर निगरानी एवं मॉनिटरिंग की जाती है। एनएफएसए एक्ट 2013 तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सफल क्रियान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर निगरानी समिति, अनुश्रवण समिति तथा सतर्कता समिति की बैठक की जाती है। आपको मैं बता दूं कि अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक माह में एक बार तथा पंचायत स्तरीय निगरानी समिति की बैठक प्रत्येक माह एक बार किया जाता है। सभी पात्र लाभुक जो अब तक छूटे हुए हैं उनके लिए नए राशन कार्ड का निर्गमन का कार्य हमेशा से प्रारंभ है। ऐसे लाभुक जो इस लाभ से अब तक वंचित हैं वे प्रपत्र क के माध्यम से आवेदन करके इस लाभकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे लाभुक जो अब तक अपने परिवार के राशन कार्ड से नहीं जुड़ चुके हैं तथा ऐसे लोग जो परिवार में जिनके लाभुक मृत हो चुके हैं तथा विवाहित हो चुके हैं तथा पलायन कर चुके हैं, वे अपने राशन कार्ड में संशोधन यथा नाम को जोड़ना, नाम को हटाना, आधार कार्ड में नाम मिसमैच होने की जो भी समस्या है उसके निवारण हेतु प्रपत्र ख ऑनलाइन या ऑफलाइन भर करके इसका आवेदन कर सकते हैं तथा योजना का लाभ ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ से लेकर अब तक प्राप्त कुल 1,61,076 आवेदन में से अब तक कुल 1,39,387 आवेदन को निष्पादित किया जा चुका है तथा बचे हुए राशन कार्ड का निष्पादन जोरों शोरों से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आरटीपीएस के माध्यम से प्राप्त कुल 2,29,301 आवेदनों का 100% निष्पादन किया जा चुका है। तो यह थी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित